हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स, आज वाले क्लास में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे अलजेब्रा का। ठीक है, तो अलजेब्रा का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडिशन सिखाता हूँ। ये क्लास 7 के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 6 और 7 दोनों के लिए आप बोल सकते हैं। तो किस तरीके से हम लोग एडिशन करते हैं, पहले मैं कुछ आपको स्मॉल क्वेश्चन से सिखाता हूँ कि छोटे क्वेश्चंस को कैसे ऐड करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आप। सपोज मैंने यहाँ लिखा 3xy, 2xy, 5xy। इसे मैंने कहा कि इसको ऐड करना है। तो आप इसे इस तरीके से सोच सकते हैं, 3xy, कॉमा को हटाया मैंने, प्लस लिखा क्योंकि हमें ऐड करना था, प्लस 2xy प्लस 5xy। और इसे हम जब ऐड करेंगे तो 3 + 2 5, 5 5 10 और xy इसके पास आ गया। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? आसान लगा? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 सपोज करिए आपको मैंने बोला 12xy, 13ab, xy, चलिए मैं इस ab के जगह ना xy लिख देता हूँ, xy, 2xy। अब मैंने कहा कि इसे ऐड करिए। इसमें आपने क्या देखा कि सबसे पहले आप क्या लिख रहे हैं, 12xy प्लस, कॉमा को हटाया मैंने, प्लस दिया, 13xy, फिर प्लस xy प्लस 2xy। करेक्ट। अब इसके बाद आप देखिए कि xy के पास नंबर है, xy के पास नंबर है और यहाँ xy के पास कुछ नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या जानते हैं कि जिसके पास कोई नंबर नहीं है वो 1 मानते हैं हम। तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 25, प्लस 1 26, प्लस 2 28 और ये क्या हो जाएगा, xy। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एक नया क्वेश्चन आपको मिल गया कि xy के आगे कुछ भी नंबर नहीं था तो उसे हमने 1 मान लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 मान के चलिए इस तरह का चीज आया, 12mn, -4mn, 3mn। अब मैंने इस तरह का चीज दिया। नाउ यू हैव टू ऐड। हाउ विल यू ऐड? सबसे पहले मैंने 12mn को ब्रैकेट में रखा, यहाँ पर प्लस दिया, कॉमा के लिए क्या दिया, प्लस। फिर अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ माइनस आ गया ना, तो इसे आप माइनस कर दीजिए, फिर प्लस दिया 3mn। इसे आप चाहे तो ब्रैकेट में नहीं भी लिख सकते हैं, चलेगा, फिर भी मैंने इसे लिख दिया। चलिए, इसके आगे मैं क्या करूँगा, 12mn प्लस माइनस माइनस, इस बात का ध्यान रहना चाहिए, प्लस माइनस माइनस 4mn प्लस 3mn। अब देखिए, आप बॉडमस का रूल फॉलो करेंगे, 12mn और 3mn ये दोनों प्लस हो गया, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, 15mn माइनस का 4mn और फाइनल क्या बचेगा, 15 से 4 गया 11mn और ये आपका आंसर आ गया। तो एक नया चीज हमने सीखा कि माइनस किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं माइनस का, यानी इस तरह से एडिशन का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सपोज 2a², -4a², 5a², 6a²। इस तरह का मैंने आपको बोला कि आप ऐड करें। चलिए -6a² कर लेते हैं, -6a² करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सो व्हाट वी राइट फर्स्ट, 2a², कॉमा को हटा के प्लस दीजिए, जैसे ही माइनस आता है ना उससे ब्रैकेट में रख लीजिए, कॉमा को हटाकर प्लस दीजिए, 5a², फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस आ गया तो -6a²। ठीक है, इसके बाद हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2a² प्लस माइनस -4a² प्लस 5a² प्लस माइनस -6a²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अब देखते हैं हम लोग कि प्लस कौन कौन सा है। 2a² प्लस है,
और 5a² प्लस है, माइनस का 4a² माइनस 6a², इन दोनों को मैंने साइड में लिखा। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं 2 और 5 हो गया 7a²। अब यहाँ माइनस का 4a² माइनस का 6a², तो दोनों यदि माइनस हो और हमें ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें माइनस का साइन देंगे और ऐड कर लेंगे 10a²। करेक्ट, आया बात समझ में? अब देखिए आप लोग कि 7a² माइनस 10a², हुच साइन इज बिगर हियर, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन देना है। 10 में से 7 चला गया तो 3a² आ गया, है ना स्टूडेंट्स? ये आपका आंसर आ गया माइनस 3a²। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, से -6a² कॉमा -5a² कॉमा 15a² कॉमा -10a²। अब मैंने इस तरह का नंबर दिया आपको। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले -6a² लिख लेंगे, फिर इस कॉमा को हटाकर प्लस का साइन देंगे, ब्रैकेट दीजिएगा, -5a² को मैंने ब्रैकेट में लिखा, फिर कॉमा को हटा के हमने प्लस लिखा, 15a², फिर प्लस लिखा और ब्रैकेट में -10a² लिखा। करेक्ट। नाउ अब इसके बाद देखिए आप -6a² प्लस माइनस माइनस 5a² प्लस 15a² प्लस माइनस माइनस 10a² हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्लस है। यहाँ तो प्लस हमें सिर्फ 15a² ही दिख रहा है, तो हमने यहाँ क्या लिखा, -6a² माइनस का 5a² माइनस का 10a² और 15a² को मैंने साइड में लिखा। करेक्ट। अब देखिए आपके पास -6a² माइनस 5a² माइनस 10a², ये सभी माइनस है। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि माइनस का साइन देके ऐड कर देना है। 6 5 11, 11 और 10 होता है 21, प्लस का 15a²। फिर से देखिए स्टूडेंट्स कि आपके पास -21a² प्लस 15a² आ गया। किसका साइन बड़ा है? माइनस का साइन बड़ा है। और हम हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक माइनस है और एक प्लस है तो माइनस होगा। यदि दोनों माइनस हो तो माइनस का साइन देके ऐड करेंगे, तो माइनस का 21 है और प्लस का 15 है, तो माइनस का साइन बड़ा है, 21 से 15 चला गया 6a² और दिस इज योर आंसर। करेक्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप एडिशन सॉल्व करेंगे। अब चलिए कुछ बड़े एडिशन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग सॉल्व करते हैं। 2a² 4a² 6a² प्लस 6ab प्लस 7ab प्लस 8ab प्लस 3b² प्लस b² प्लस 6b²। इस तरह से मैंने आपको बोला कि आपको एडिशन करना है। तो ध्यान रहना चाहिए कि जब मैं अलजेब्रा का एडिशन कर रहा हूँ ना, तो इस तरह से करूँगा स्टार्ट। तो 2 4 6, 6 और 6 क्या हो गया 12, यानी 12a²। फिर आप देखिए यहाँ पर ab और ab है, यानी प्लस 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 सब जगह प्लस है, तो प्लस दे दिया मैंने। 7 प्लस 6 13, 13 और 8 क्या हो गया 21ab प्लस यहाँ पर मैं जब ऐड किया 3 और इसके पास कोई नंबर नहीं है, b² के पास कोई नंबर नहीं है, तो हमने क्या सीखा था अभी 1, 3 1 4, 4 और 6 कितना हो गया 10 b²। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। इस तरह का एडिशंस आएंगे तो हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 7 से 6a² माइनस 6ab प्लस b²। फिर मैंने यहाँ लिखा माइनस का 5a² माइनस का 6ab माइनस का b²। फिर हमने लिखा 7a² प्लस का 7ab प्लस का b²। और आपको मैंने कहा कि ऐड करना है।
किस तरीके से स्टूडेंट्स ऐड होगा, चलिए फटाफट कॉपी निकालिए और आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे बताइए, ठीक है ना। क्या होगा इसका आंसर, आपको क्या लग रहा है। इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि 6a² प्लस है और 7a² भी प्लस है, तो 6 और 7 को ऐड कर लेना है, यानी 7 और 6 13, 13 में से 5 माइनस हो रहा है, 13 का साइन बड़ा होता है यानी प्लस है, 13 से 5 चला गया तो 8a² आ गया, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ देखिए माइनस का 6ab माइनस का 6ab प्लस का 7ab, तो हमारे पास दो माइनस में है, तो माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस का 12ab आ गया और प्लस का 7ab आ गया। अब हम यहाँ ये मैं रफ में कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखा कि माइनस का 12ab प्लस का 7ab किसका साइन बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है, 12 में से 7 चला गया तो 5ab, तो मैं यहाँ पर लिखा माइनस का 5ab, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ देखिए दो तरीका है, प्लस का b² माइनस का b², यानी अलजेब्रा में प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस बी माइनस बी प्लस a² माइनस a², इस तरह का कुछ भी चीज़ें आता है प्लस माइनस सेम हो तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ बचा क्या b², तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स एडिशन आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एडिशन किया जाता है, आई थिंक कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही है। अब चलिए हम लोग कुछ सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट मैंने लिखा, अब इसका क्वेश्चन नंबर चलिए 8 कर लेते हैं। सपोज आपको किसी ने बोला कि 2ab फ्रॉम 5ab आपको माइनस करना है। सो व्हाट यू विल राइट स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 5ab लिखेंगे, ठीक है, 5ab लिखा, उसके बाद मैं 2ab लिख रहा हूँ, ऐसा मैंने लिखा 2ab। अब ध्यान रखना है कि हमें माइनस करना था, तो 2ab के आगे क्या साइन था, प्लस, इसका ऑपोजिट कर देंगे यानी माइनस कर देंगे, और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 5ab से 2ab चला गया तो 3ab आ गया आपका आंसर, क्लियर हुआ। हमें साइन को बदलना है, फ्रॉम को पहले लिखना है, उसके बाद टेक को नीचे लिखना है, फिर साइन को बदलना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सपोज करिए यहाँ पर मैंने लिखा 4a² 4ab प्लस 4 फ्रॉम से 6a² प्लस 6ab प्लस 6, और मैंने बोला कि इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे 6a² 6ab प्लस 6, उसके बाद हम 4a² के नीचे लिखेंगे, 4ab को मैं ab के नीचे लिखूंगा, और नंबर जो है 4 उसको मैंने नीचे लिखा, करेक्ट, नंबर के नीचे नंबर, ab के नीचे आ गया, a² के पास a² आ गया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यू हैव टू चेंज द साइन, तो प्लस जो है वो माइनस में बदल गया, फिर ये प्लस माइनस में बदल गया, और ये प्लस माइनस में बदल गया। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं कि 6a² से 4a² माइनस होगा, तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 2a² प्लस 6ab से 4ab माइनस हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें आपने साइन बदला है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। 4 जो है वो माइनस हो गया, तो 6 में से 4 चला गया 2ab, और साइन किसका बड़ा है, प्लस का। यहाँ भी देखिए 6 में से 4 माइनस हो रहा है तो प्लस का 2 बचा, एंड दिस इज योर आंसर, करेक्ट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट सभी लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 10 से -6x² -6xy प्लस 7y² फ्रॉम 10x² -6xy प्लस 8y², मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया आपको।
अब सबसे पहले क्या लिखना था स्टूडेंट्स, फ्रॉम लिखना था। तो 10x² माइनस 6xy प्लस 8y², ये मैंने लिखा। देन उसके बाद जो टेक पार्ट है उसको मैं नीचे लिखूंगा, -6x² x² के नीचे लिखा, फिर माइनस का 6xy लिखा, फिर 7y² लिखा। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 पहले से प्लस था, 6 भी प्लस बन गया, तो 10 और 6 क्या आ गया स्टूडेंट, 16x²। माइनस का 6xy और ये प्लस का 6xy हो गया, तो माइनस प्लस सेम आने से क्या बताया था मैं, कट जाएगा, कैंसिल हो गया। 8y² प्लस का है, 7y² माइनस का है, तो 8y² से 7y² चला गया, तो क्या बचा, प्लस का y², और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज वाली क्लास में हम लोगों ने 10 सम्स बनाया जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन था। नेक्स्ट वाले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस में कराऊंगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, और ये सीरीज आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर डिवाइड आएगा, इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये पूरा सीरीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए कॉपी में, और नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।